हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का छोटा सा प्यारा सा चैनल बीएस स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं, अर्थात BSSC औरंगाबाद बिहार। तो बिना समय गवाए हुए आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से, जिसका ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल चुके हैं एवं पार्ट 1 का एवं पार्ट 2 में 1 से लेकर 4 तक मैं क्वेश्चन बना चुका हूं और इसमें मैं 5 से लेकर अब यहाँ जहाँ तक बनेगा मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सीधा आइए। तो आज आप लोग यदि मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 एवं पार्ट 2 का देख लीजिए, उसके बाद हम सीधा आते हैं बोर्ड पर। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात करें। यहाँ पर कह रहा है छोटों कि अन्य सभी त्रिकोणमिति कितना अनुपात बताए थे 6, जिसमें हमको एक दिया हुआ है, बाकी निकालना है। तो मैं जो दिया उसको हम पहले लिखेंगे कि गिवन। तो गिवन में दिया है क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ 13/12। तो देखिए हम एक फिगर बनाएंगे इसके लिए। तो फिगर बना लिए हैं और जब हमको थीटा नहीं दिया रहता है फिगर में तो थीटा को हम यहाँ नीचे मानते हैं, ठीक है, बेस के अनुसार। तो ये थीटा हो गया, तो इसके अनुसार लंब हो गया, आधार हो गया, और आधार बटा कर्ण होता है क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या कहता है कि यह कर्ण हो गया और क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अब कि हमारा कर्ण, बोल सकते हैं कि कर्ण बराबर, और कर्ण का मान क्या दिया है, AC दिया है। तो हम AC भी लिख देंगे कोष्ठ में, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण बराबर 13 दिया है, कॉमा, और हमारा आधार दिया है। तो आधार बराबर यानी कि BC बराबर कितना दे दिया है बाबू, 12। तो हमको यहाँ क्या जरूरी पड़ेगा, लंब की जरूरी पड़ेगा। तो मैं यहाँ लंब निकालूंगा। तो लंब निकालूंगा तो यहाँ लंब बराबर यानी कि लंब का मान क्या है हमारा, AB दिया हुआ है। तो AB का मान मैं निकाल लूंगा, जिसको मान दिया A और B। AB का मान बराबर हमको यहाँ निकालना होगा, तभी ना हम अगर अदर अनुपात निकाल सकते हैं। 6 अनुपात है तो देखिए, तो इसको निकालने के लिए लंब होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि हम हर समय की बात ही से करेंगे। हम जानते हैं कि क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण। यदि लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या निकलेगा, यानी कि हमारे यहाँ लंब निकालना है तो लंब तो लिख सकते हैं कि लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए तो लंब यहाँ कितना दिया है, AB। तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या दिया है, AC। तो AC का स्क्वायर और माइनस आधार क्या दिया है, BC। तो मैं BC का स्क्वायर लिखूंगा। चलिए यहाँ लंब AB सिर्फ रहने दूंगा। तो मैं क्या करूँ, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर करेंगे। चलिए फिर AB बराबर क्या कीजिएगा, रूट अंडर AC का मान बैठाइए। तो AC का मान कितना दिया, 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान क्या दिया, 12 का स्क्वायर। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए AB बराबर क्या अगला स्टेप लिखेगा, तो इसका स्टेप लिया 13 का स्क्वायर कितना 169 और 12 के 144। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो AB बराबर क्या आप लिख दीजिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 आने के बाद हमारा AB बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया। चलिए AB बराबर 5 आ गया, जिसको हम लंब बोले, यानी कि लंब का मान 5 आ गया, हम 5 लिख दिए। चलिए अब जो हमको बनाना है बोला कि अन्य त्रिकोणमिति कितना होता है, 6। तो आप यहाँ से बाद यहाँ बना लीजिए। तो देखिए नाव में लिखिए, 6 को निकाल दीजिए पारा पारी, क्योंकि एक तो दिया हुआ है, एक छोड़ के 5 निकाल दीजिए। तो चलिए पहले निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा कहता है कि लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब इसके अनुसार हमारा थीटा के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, AB, यानी कि AB बटा कर्ण को जाएगा AC, यानी कि AC। तो AB का मान कितना है, देखिए AB का मान कितना आया, 5 आया है, भर दिए हम 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बटा AC का मान कितना होगा, 13। देखो 5 बटा 13 आया। चलिए दूसरा अनुपात निकालिए, साइन के बाद कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, BC है। तो मैं BC भी लिख दे हूँ, डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं BC का, कि त्रिभुज ABC बनाया इसलिए दिक्कत नहीं होगा, AC। तो BC का मान कितना दिया, 12/13। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा अनुपात निकालिए आप लोग, ध्यानपूर्वक से देखिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर। तीसरा क्या लिखिएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, AB है। तो AB बटा आधार क्या है, BC है। चलिए AB का मान कितना है, तो 5 है। BC का मान कितना है, 12 है। कोई दिक्कत। चलिए अब इसके अनुसार चौथा बना दीजिए, सेक कौशिक बना दीजिए। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब कितना हो जाएगा, यानी कि AC बटा AB हो जाएगा। देखिए कर्ण AC है और बट्टा में AB है। तो AC का मान कितना है, 13 बट्टा AB का मान कितना है, 5। और कहा बताया था ना कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो आप इसका भी अनुपात पलट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
5 के देखिए अब 5 में क्या आ गया, सेक तो निकल गया है, सेक तो दिया हुआ है। चलिए कॉट के निकाल देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब तो आधार कितना है BC है, और लंब कितना है AB है। तो BC का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और AB का मान कितना आया है 5 सेंटीमीटर आया, तो सेंटीमीटर नहीं तो इसका आंसर देखिए 5 कह रहा था कि सभी अनुपातों का, तो एक अनुपात दिया हुआ था 5 को निकाल दिए। आप इसका भी अनुपात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए तो हम आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए बोलता है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा समझिए कि न्यून कोण, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण, तो न्यून कोण उसको कहते हैं बाबू छोटू कि न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो यहाँ पे थीटा का मान आएगा, और 90 डिग्री से छोटा आएगा, यहाँ पे इसी को न्यून कोण कहेंगे। यानी कहने का मकसद है कि 0 डिग्री से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से छोटा आएगा, इसके बीच में आएगा। समझ रहे ना है, जो भी हो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो। तो अब देखिए तो यानी कह रहा है कि न्यून कोण होगा, A और B दोनों न्यून कोण होगा। यानी कि जो A है कोण इसका ये न्यून कोण होगा, और ये भी न्यून कोण, यानी कि दोनों का कोण मान जो आएगा 90 से छोटा आएगा। सही बात है। देखिए आप यहाँ 90 हो गया, तो दोनों का जोड़ जब हम बनाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। 180 होता है तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए आप यहाँ पे 10 रखिए डिग्री, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जो अभी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा में आ रहा है ना दोनों का मान। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई आ जाएगा 45, मान लीजिए आपको यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार लेकिन कह रहा है कि दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर कब स्थिति में होगा, सोचिए तो थोड़ा सा 45 यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी 45 डिग्री लिखेंगे, तभी तो हो सकता है 45 45 90 और एक और 90, तो 180 हो जाएगा। तो हमको तो ये तो कह दिया कि दोनों बराबर हो गया, सिद्ध तो कर देकर लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, और 45 45 हो गया। लेकिन लिखने से नहीं ना हो, खाली यहाँ सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि यहाँ ये कोण जो है ना, कोण A है ना, तो कोण B के बराबर है। तो देखिए सिद्ध करना है तो क्या आपको कुछ दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है कि कोण A और कोण B एक क्या है, न्यून कोण है, ये दे दिया है। इतना देने के बाद हमको एक चीज और दे दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B, यानी कि cos A के अनुसार cos B बराबर होगा। तो cos A के अनुसार हमारा लंब जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो cos कहता है कि आधार बटा कर्ण, यानी कि AC बटा AB, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। और देखिए तो आधार बटा कर्ण किसके अनुसार हुआ, A के अनुसार लिखे हैं, लेकिन B के अनुसार आधार कौन हो जाएगा, तो B के अनुसार आधार हो जाएगा BC और बटा कर्ण हो जाएगा AC। तो फिर से हम लिख रहे हैं आधार बटा कर्ण। आप लोग अच्छा से समझिए, आधार बटा कर्ण आधार दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग कोण के अनुसार है। तो A के अनुसार हमारा अब नाम बैठाते हैं, A के अनुसार हमारा हो जाएगा आधार AC, तो हमारा आधार की जगह लिखेंगे AC, और बटा कर्ण को दे देगा AB, तो AB। अब B के अनुसार देखिए तो आधार हो जाएगा BC, B के अनुसार तो BC, और बटा कर्ण का जाएगा AB। और देखिए AB कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा AC बराबर में BC। देखिए जो AC भुजा आया वह BC के बराबर है, यानी कि AC का जो लंबाई होगा वह BC के लंबाई के बराबर है। जब हम एक त्रिभुज में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के दो भुजाओं जब आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने के कोण भी जो होते हैं से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जितना डिग्री यहाँ पर बनेगा थीटा का मान, जितना डिग्री उतना डिग्री यहाँ बनेगा, क्यों, क्योंकि आपस में दो को बराबर है, कोई दो भुजा, तो ये दोनों बराबर हैं। तो हमको लग रहा है कहने का मकसद क्या है कि जब कोई त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने वाला भुजा यानी सामने वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर है। यानी कि AC के सामने वाला कोण B हो जाएगा। तो देखिए AC के सामने वाला कोण हम B लिख सकते हैं, और बराबर कोण BC के सामने वाला कोण भुजा लिखेंगे, कौन लिखेंगे A लिखेंगे, तो कोण A लिखेंगे। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना था कि कोण A बराबर कोण B, तो कहा दोनों तो वही है सेम ना, खाली इसको पलट देंगे तो यानी कोण अर्थात हम लिख सकते हैं या कि कोण A बराबर कोण B। किस रूल से हुआ बाबू, तो इसका रूल है कि कहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि समान भुजाओं के सामने का कोण है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखेगा, बराबर
होते हैं। इसलिए जब देखिए, जब बराबर होते हैं, बराबर जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी समान भुजाओं मतलब कि समान भुजा रहेगा, भुजा बराबर है दोनों का, तो उसके सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब कि सामने वाला मुख है, ठीक है। तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पर क्या हो गया हमारा कोण ए बराबर कोण बी हमारा रूप हो गया, क्योंकि ए बी यहाँ सेट कर दिए, क्योंकि हमको ए बराबर बी कहा था और यहाँ बी बराबर ए आया था, इसे पलट दिए। चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब हम क्वेश्चन नंबर अब 7 पर आते हैं, एनसीईआरटी का 8.1 का। देखिए बोल रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट में निकालना है Q1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटा में, ठीक है। अब दूसरा में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। दो प्रकार के, देखो छोटो ये दोनों थोड़ा लंबा प्रोसेस है, दो प्रकार से बन सकता है, लेकिन मैं इसको भी नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं सेकंड बना रहा हूँ। सेकंड आसान है, देख लो, पहले इसको देख लो थोड़ा सा में चुटकी भर में। अब देखो इसको कॉट थीटा कह रहा है, क्यों, यहाँ के गिवन में दिया है, लिखेंगे क्या चीज कि गिवन में क्या लिखेंगे, GIVEN गिवन। तो गिवन में हमको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, लेकिन पूछा कुछ है हमसे, पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था, तो दूसरा बना रहे हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का पूछा था, तो कॉट थीटा का मान बिठा दो, क्या दिया 7/8, तो 7/8 इसका क्या करा स्क्वायर किया, तो कितना हो जाएगा 7 × 49 और बटा 88 64, कोई दिक्कत, इसका इतना हो गया। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉट थीटा क्या कहता है कि आप समझ सकते हैं, कॉट थीटा कहता है कि आधार बटा लंब, तो आधार और थीटा कुछ नहीं देते, थीटा यहाँ मानते हैं, यानी कि आधार मेरा ये हो जाएगा और लंब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आधार ये हो गया, लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं डायरेक्ट। अब देखिए फर्स्ट पर आते हैं तो हमको फिगर की जरूरत पड़ेगा ज़्यादा करके। फर्स्ट में क्या पड़ेगा जरूरी कि हमारे थीटा के सामने वाला को लंब कहेंगे और उसके बाद आधार कहेंगे और हमको कर्ण करेंगे। तो हमारा ये लंब हो गया, यानी कि P बराबर 8 हो गया और B बराबर मेरा कितना हो गया 7, और तो हमको H बराबर तो निकालना होगा बाबू। तो H बराबर निकालने के लिए यानी कि कर्ण हमको निकालना है, यानी कि AC का मान निकालना है, तो हमको मान जो दे दिया है उसको पहले मान लिख लेते हैं। यानी कि हमको दिया है कि कॉट में दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि इसको कहा जाए तो कॉट थीटा बराबर 7, यानी कि थीटा का मान दिया है, क्या दिया है AB, यानी कि हमको दे दिया है AB बटा कॉट थीटा में AB बटा, यानी कि थीटा लंब, यानी कि यही, यानी कि दे दिया गया BC बटा AB, BC बटा AB दिया है। तो BC बटा AB दिया है, तो BC का मान हम लिख लेते हैं 7, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। आप के भी लगा सकते हैं और ना भी लगा सकते हैं। और AB बराबर, तो AB बराबर क्या दिया है 8, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमको निकालना कुछ है AC, तो AC बराबर निकालेंगे, यानी कि कर्ण बराबर निकाल के रखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण यानी कि AC, तो हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। और देखिए AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर निकालना ही है, तो खाली हम AC यदि निकालते हैं खाली AC, तो हमारा AC बराबर √अंडर हो जाएगा AB के स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए यहाँ पर ही, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा AB, तो AB का मान कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस हमारा BC का मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64 हो जाएगा और 7 के साथ साथ 49 हो जाएगा, प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13, यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। AC के मान 113 है, रूट में है, इसका वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता, तो AC के मान जस्ट ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि AC के मान हमारा कितना आया √113 आया ना, तो √113 आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको जो दिया हुआ है उसको हम मान निकालेंगे। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि जो लिखा हुआ है 9 में लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे। तो 9 में लिखने के बाद हम लिखेंगे कि 1 जो दिया है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में दिया है
और फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और फिर दिया बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इंटू में दिया है 1 माइनस फिर कॉस थीटा। अब हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसका मान जस्ट रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो देखिए इसका मान हम रखेंगे तो 1 बट्टा में 1 प्लस कॉस साइन थीटा, साइन थीटा के अनुसार देखिए तो लंब बट्टा कर्ल, हमको याद है एस सी कितना मान आ गया, रूट अंडर 113 आ गया। तो जब 113 आ गया तो ए सी का मान कितना है 8, तो 8 बटा रूट अंडर 113 लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट से आप लोग का डरना नहीं है, रूट जाके लास्ट में कट जाता है। तो इसको इस प्रकार कर लेंगे, और इसको 1 माइनस साइन, तो साइन कितना 8 बटा रूट अंडर 113 ही होगा, जस के तस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में यानी कि मेन बट्टा है, बड़का बट्टा जिसको कहते हैं 1 बटा 1 और प्लस कॉस थीटा, 7 बटा 113 यानी 7 बटा रूट अंडर 113, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस 1 बटा 1 और कॉस 7 बटा रूट अंडर 113 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो देखिए अब इसको आप क्या कीजिएगा, अगला स्टेप में इसको हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर 113 होगा, इस तरह काटेंगे तो ऊपर में 100 रूट अंडर 113 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, रूट से रूट कटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी इसको हम कोष्ठ में लिखेंगे। चलिए आगे की ओर देखिए, इंटू में करेंगे, ऊपर में भी करेंगे इस प्रकार, तो इसको भी करेंगे 1 और रूट अंडर निकालेंगे 113 का, तो 113 ही एलसीएम आएगा, और फिर काटेंगे तो 113 के बारे में कटेगा, और माइनस को होगा कितना हो जाएगा हमको 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा दिक्कत। तो चलिए यहाँ तक कर लिया, मेन बट्टा करें। ठीक है, मेन बट्टा के सामने इसको लिखेंगे एरो को, और को देखिए मेन बटा करेंगे। अब इसको भी उसी प्रकार करेंगे, तो देखो 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 100 रूट अंडर 113 ही होगा ना, वो सही जा सकता रहेगा। अब इससे काटेंगे, इससे तो एक बार में ऊपर करेंगे तो रूट अंडर 113 हो जाएगा, 113 देखिए 113 ही है, 113 और प्लस 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट से रूट कटेगा 113 और 7 हो जाएगा हमारा 7, इसको हम एक बार कोष्ठ में लेंगे, और फिर यहाँ इंटू लेकर चलेंगे, इंटू, और फिर क्या होगा 113 फिर से आएगा 113। अब इसको क्या रहेगा 1 रूट में लिखाएगा तो रूट अंडर 113 और माइनस के 7, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद करिएगा कि इसको और इसको देखिए ऊपर में क्या लग रहा है, आपको लग रहा है देखने में कि ए प्लस बी है, देखो ए प्लस बी लग रहा है देखने में, और ए माइनस बी लग रहा है देखने में, लग रहा है दोनों। तो जब हम रूट में रूट से गुना करेंगे इसको, देखिए रूट अंडर ए गुने रूट अंडर ए बराबर क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब 2 को रूट 3 रहता है, समझ लीजिए थोड़ा सा, और 2 को रूट 3 रहता है, तो 2 को रूट 3 रहेगा, 2 मिल के गुना में हमको क्या बनता है, 1 3 बनता है। देखिए रूट में 113 यहाँ भी है, गुना में है 113 यहाँ भी है, तो क्या हम रूट अंडर लिख सकते हैं, बट्टा में 113 डायरेक्ट लिख सकते ना है। अब देखिए ऊपर में क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये VBI फार्मूला है बाबू, मेरे तरफ से लिख लो कि यह VBI फार्मूला है, इसको आपको हर बार काम देगा 10th तक, आपको छोड़ने वाला पीछा नहीं है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, यानी कि जो ए रहेगा उसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए और जो बी रहेगा उसको एक बार स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए हम रूट अंडर 113 को ए मानते हैं और 8 को हम बी मानते हैं ऊपर में, तो इसको करेंगे स्क्वायर 113 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे, और बीच में माइनस क्या करेंगे हम 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। चलिए उसी प्रकार बड़ा बट्टा नीचे भी लेकर चलेंगे बाबू, यही प्रक्रिया करेंगे, रूट 13 113 रूट 113 तो करेंगे, तो फिर क्या हमारा होगा 113 में होगा, क्या होगा 113 होगा, तो 113 होगा तो फिर क्या होगा यहाँ पर, तो इसको भी होगा, इसको भी ए मान लेंगे और 7 को बी मान लेंगे, रूट अंडर 113 को ए मानेंगे और 7 को बी मानेंगे, तो क्या होगा 113 रूट अंडर 113 का स्क्वायर होगा बाबू, और माइनस होगा कितना 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इन 7 तक भी लिख देते हैं स्क्वायर। चलिए इसके बाद हमारा तो जगह नहीं बच रहा है, कहाँ लिखें। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा करते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ बनाने के बात हो गया कि देखिए आप लोग आगे देखते जाइए, आसानी से समझाएंगे, कि डीपली बना रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, फिर शॉर्ट मेथड भी इसका है बता देंगे। देखिए अब यहाँ जो हमारा आया इसका प्रक्रिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पकड़ेंगे, तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से कटता है, तो 113 बच जाएगा बाबू, और माइनस 80 क्या होगा 64 हो जाएगा, और फिर क्या होगा बड़ा बट्टा एक बट्टा हो जाएगा, तो बट्टा में कितना आ जाएगा 113, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा बट्टा आएगा, तो बड़ा बट्टा के सामने लेके चलेंगे हम एरो को, तो बड़ा बट्टा में नीचे में क्या हो जाएगा 113, और नीचे में क्या है ऊपर में तो 113 और नीचे में 113 और माइनस कितना हो जाएगा
7 49 बटा में 113। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक नहीं? तो यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो और दिक्कत नहीं हुआ। देखो 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा हमको? 113 से 64 घटाएंगे तो हमको 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अच्छा, अब बट्टा में 113 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बड़ा बट्टा होगा, इसको हर समय बड़ा बट्टा के सामने रखते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना होगा हमारा? 64 हो जाएगा। 113 से 49 घटाएंगे तो 8 13 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा, 49 घटाने पर तो बट्टा में 113 हो जाएगा। और देखिए इस प्रकार जब होता है बाबू 1 2 3 4 को आता है तो ऊपर वाला को ए मानते हैं, बीच वाला को बी मानते हैं और इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी मानते हैं। कहने का मकसद हमारा है कि ए बटा बी रहेगा और बड़ा बटा रहता है सी बटा डी रहता है। तो हम क्या करते हैं कि ए, जब इसको सोल्व करेंगे अगला पॉइंट में तो ए बटा बी ऐसे ही रखेंगे और गुना जब करेंगे तो नीचे वाला डी है से डी ऊपर चल जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। यानी कि इस जगह पर जो अक्षर रहेगा, जो अंक रहेगा वो ऊपर में चल जाएगा, यहाँ ए के साथ में गुना हो जाएगा और बी के साथ में सी हो जाएगा गुना। उसी प्रकार इसको हम पलटते हैं। तो पलटेंगे बाबू, तो देखो पलटेंगे तो क्या होगा आप लोग समझ रहे हैं। देखिए पलटेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पलटेंगे हम तो देखिए 49 बटा 13 रह जाएगा। यानी कि अगला बार पलटेंगे हम तो 49 बटा 13 इसे ही रह जाएगा 113 और गुने 113 नीचे वाला है, डी चल जाता है ऊपर में, यानी कि 113 ऊपर में चल जाएगा और बट्टा में 64 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 113 से 113 कट गया, यानी कि हमारा जो गुना यदि एक बार में कटा ना तो 1 से गुना करेंगे 49 में, 49 से गुना करने के बाद कितना आएगा हमको? 49 बट्टा में 1 से गुना करेंगे 64 में, 64 में 1 से कितना होगा? 64 होगा। यानी कि 49 बटा 64 हमारा आंसर आ गया। यह लॉन्ग प्रोसेस रहा, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसके बाद, और इसके बाद मैं शॉर्ट प्रोसेस बताता हूँ जो आसानी से बन जाएगा। हम लोग लॉन्ग मेथड से समझ गए, अब हम लोग शॉर्ट मेथड से इसको बताते हैं शॉर्ट मेथड कैसे बनेगा। तो शॉर्ट मेथड में हम यही लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, यही ना क्वेश्चन है। और बटा में लिख रहा है 1 माइनस प्लस कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, ये कर रहा। जब इस प्रकार रहेगा बाबू 1 जब रहेगा 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, या वो ऊपर रहे या ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या करना है, हम एक को ही ए मान लेंगे, एक को ही क्या मान लेंगे? ए मानेंगे, और साइन थीटा को क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम साइन थीटा को बी मान लेंगे। तो क्या हमको लग रहा है कि ए है और प्लस में बी है, और ये लग रहा है कि ए है और माइनस में बी है। तभी जस्ट तुमको बताएं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा तो एक कहते हैं VBI फार्मूला। कुछ कहते हैं नाम दिए बाबू बी स्टडी कुछ दिया, VBI फार्मूला बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो दोनों में देखने में जस्ट लग रहा है, उसी प्रकार नीचे भी कॉस के साथ लग रहा है कि ये ए है और ये बी है, और फिर ये ए लग रहा है और ये माइनस में बी लग रहा है, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है। तो नीचे वाला भी वैसे नहीं लग रहा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रहा है बाबू देखने में। जब लग रहा है देखने में तो क्यों ना हम इसी को फार्मूला को लागू कर देंगे डायरेक्ट यहीं से, ठीक है। तो डायरेक्ट लागू हम कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिए जब ये रहता है तब। यह शॉर्ट मेथड है, यानी कि यहाँ से कट जाता है आपको लॉन्ग। इसमें P बटा H निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कर निकालने की ज़रूरी नहीं है, खाली इसको समझना है कि ये बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं। तब क्या लिखिएगा यहाँ से, इसको ए प्लस बी करिएगा तो एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कीजिएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करिएगा ना, बटा में इसका कीजिएगा 1 प्लस कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर देखो, तो लास्ट स्टेप में क्या कीजिएगा 1 के स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि ना होता है। बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? थीटा होगा। तो देखिए आप लोगों को फार्मूला बताए थे एक अन्य फार्मूला से कि बताते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताते हैं 1। तो यहाँ पर जब हमको साइन, जब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पर दूसरा तरफ से साइन लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस कॉस इन्हें चल जाएगा, प्लस है तो माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब जब इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर तो साइन थीटा लिख सकते हैं नहीं स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान हमको दिया है कि नहीं दिया है गिवन में, हाँ। तो कॉट का मान बता देंगे 7/8, और 7/8 के स्क्वायर का यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बटा 8 64, उसको भी आया था। ये शॉर्ट प्रोसेस है, इससे बन गया आसानी पूर्वक। आपको कुछ दो फॉर्मूला यहाँ यूज करना है बाबू, फिर से देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एगो ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको दो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाकी बन जाएगा, इसको नहीं उतारना है आपको, ठीक है।
यहाँ से उतरना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी, ताकि आपको लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इतना ही रखते हैं। आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगता है और आपको समझ में कुछ आता है और क्लियर डाउट हम कर देते हैं, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी कर दीजिए, काहे कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू। आप लोग के लिए बस इतना ही कहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।